लेकिन फाइनल मेडिकल में जिस तरह हम हॉस्पिटल जाते हैं ना आई साइट को चेक करने, उसी तरह एक मशीन के ज़रिए आपके आई साइट को चेक किया जाएगा। अगर आप जीडी पायलट में जाना चाहते हैं तो अगर आपकी आई साइट 6/6 हुई, तो आपको जीडी पायलट में एनरोल कर लेंगे। अस्सलाम वालेकुम, होप सो ऑल ऑफ यू विल बी डूइंग ग्रेट। स्टूडेंट्स, जिस तरह आपको पता है कि पाकिस्तान एयरफोर्स में एज अ कमीशन वैकेंसीज अनाउंस्ड हुई हैं, इस पर हमने 3-4 दिन पहले वीडियो अपलोड की थी, जिसमें हमने उसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को देखा था, टेस्ट पैटर्न को देखा था। साथ साथ हमने डिफरेंट वैकेंसीज को डिफरेंट तरीके से डिस्कस किया था। आज की वीडियो में हम इन्हीं वैकेंसीज का जो सिलेक्शन प्रोसेस है, लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा क्या होगा, लास्ट में क्या होगा, हमारी सिलेक्शन कैसी होंगी, आईएसएसबी कितने दिन की होंगी, आज की इस वीडियो में तमाम बातें डिटेल के साथ कवर करेंगे। चले आइए अपने वीडियो को स्टार्ट। आप लोगों का सिलेक्शन का फुल प्रोसीजर है। हर पॉइंट को मैं अलग अलग एक्सप्लेन करने लगा हूँ, लेकिन सबसे पहले जिन बच्चों को ये कन्फ्यूजन होती है कि सर प्री मेडिकल वाले जो है वो जीडी पायलट में अप्लाई कर सकते हैं या नहीं, मैंने प्रीवियस वीडियो में भी आप लोगों को यही बात की थी कि प्री मेडिकल वाले जीडी पायलट में अप्लाई कर सकते हैं, बस शर्त यह है कि आपकी आई साइट 6/6 होना जरूरी है। अब हम तमाम स्टेप्स को बारी बारी डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी होती है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन से मुराद क्या है? जब आप लोग सेंटर पहुंचोगे, गेट के बाहर आप लोगों का रजिस्ट्रेशन स्लिप चेक किया जाएगा। साथ साथ आप लोगों की CNIC, आपकी फादर की CNIC एंड आपकी मदर की CNIC, यानी आपकी ओरिजिनल CNIC, आपके मदर और आपके फादर की जो CNIC की फोटोकॉपी है वो चेक की जाएंगी। देन जब आप सेंटर के अंदर जाओगे, वहाँ पर आप लोगों के कुछ डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाएंगे, जिसमें आपके मैट्रिक के डॉक्यूमेंट्स, FSC के डॉक्यूमेंट्स, डोमिसाइल, रजिस्ट्रेशन स्लिप और आपका स्मार्ट कार्ड चेक किया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी होगी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। आप लोगों ने लाइन में बैठना होता है। जब आपकी बारी आती है, दिन आपका स्लिप जो है चेक करके आपको विंडो पर भेजते हैं, वहां पर आपकी पिक्चर ली जाती है, दिन आपका टेस्ट होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गई, देन आप मूव करते हो टुवर्ड्स द सेकंड स्टेप, जो है आप लोगों का इनिशियल टेस्ट। इनिशियल टेस्ट में आपका होगा इंटेलिजेंस प्लस एकेडमिक। इंटेलिजेंस में वर्बल और नॉन वर्बल दोनों शामिल हैं, जिसको हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था। अगर आपको टेस्ट पैटर्न का नहीं पता तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। एकेडमिक में जिन लोगों ने प्री मेडिकल पढ़ा हुआ है, उनका इंग्लिश और फिजिक्स का टेस्ट होगा, जबकि वो बच्चे जिन्होंने ICS या फिर प्री इंजीनियरिंग की हुई है, लाजमी सी बात है उन लोगों ने FSC में मैथ पढ़ा होगा, उन लोगों का मैथ का टेस्ट भी होगा। जब आपका इनिशियल टेस्ट क्लियर हो जाता है, देन अब ये जो थर्ड नंबर स्टेप है एंड स्टेप नंबर 4, इसमें एक स्टेप आगे होगा, एक स्टेप पीछे होगा। जिस तरह हमारा जब मैं GDP 151 में अपेयर्ड हुआ था, तब मेरा फिजिकल टेस्ट पहले हुआ था, दिन उसके बाद मेरा मेडिकल टेस्ट हुआ था। अब ये डिपेंड करता है। लेकिन जब आपका इनिशियल टेस्ट क्लियर होगा ना, आपको 3 से लेके 4 दिन दिए जाएंगे, उसके बाद आपको मेडिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। सपोज करें हम पहले लिख लेते हैं कि हमारा जो थर्ड स्टेप है वो मेडिकल है एंड जो फोर्थ स्टेप है वो आपका फिजिकल है। आपको 3 से लेके 4 दिन के बाद मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा। GDP का जो मेडिकल टेस्ट होता है वो थोड़ा सा टफ होता है, खास तौर पर आपकी आई साइट का। आई साइट को बहुत बारीकी से वो चेक करते हैं और बार बार चेक करते हैं। मेडिकल के टाइम पर आपका कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट सबसे पहले होगा। जब आप रूम में सब लड़के बैठे होंगे, उस टाइम पर एक मेडिकल ऑफिसर आएगा और आप लोगों का कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट लेगा। उसके बाद आपको एक रूम में लेके जाएंगे, वहां पर फुल अंधेरा होगा और जब भी आपके मशीन के ऊपर एक आई साइट का टेस्ट होगा, दिन आपकी फुल बॉडी की चेकिंग की जाएंगी। अब जो फिजिकल टेस्ट हैं, ये उस दिन भी हो सकता है या फिर आपको नेक्स्ट डे भी बुलाया जा सकता है। ठीक है, फिजिकल टेस्ट में क्या क्या होगा? रनिंग, पुशअप्स, चिनअप्स एंड सिटअप्स। जब आपका फिजिकल क्लियर हो जाए, देन आपको नेक्स्ट डे पर बुलाएंगे इंटरव्यू के लिए। अब ये जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ, ये आगे पीछे हो सकती हैं, मैं अपने वर्ड्स रिपीट कर रहा हूँ,
इंटरव्यू के लिए हो सकता है आपको 3-4 दिन ना बुलाया जाए। 3-4 दिन के बाद आपको कॉल या मैसेज के ज़रिए आपको बताया जाएगा कि फलाना डेट को आपको इंटरव्यू है, आप इंटरव्यू के लिए आ जाएँ। अब अगर हम जीडी पायलट की बात करें, सिर्फ जीडी पायलट की मैं बात नहीं कर रहा। पाकिस्तान एयरफोर्स में एज़ अ कमीशन जितनी भी वैकेंसीज़ आती हैं, एज़ कंपेयर टू पीएमए इसकी इंटरव्यू निहायत ईज़ी होती है। ना तो इसमें ऐसे लिखना होता है, जस्ट आप लोगों की एक इंटरव्यू होंगी जिसमें आप लोगों से आपके ज़िंदगी के बारे में आपके पर्सनल क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं और साथ-साथ फिज़िक्स के 2-3 क्वेश्चंस करेंगे। जब आपकी इंटरव्यू हो जाती है, इंटरव्यू में 2 चीज़ें होंगी, या तो आप रिकमेंड होंगे या फिर नॉट रिकमेंड होंगे। अगर तो आप रिकमेंड हो, ठीक है? सो उसी दिन आपको आईएसएसबी की फॉर्म दी जाएँगी। आईएसएसबी फॉर्म आपने कैसे फिल करनी है, वो इंशाल्लाह हम बाद में देखेंगे। लेकिन जो बच्चे रिकमेंड हो जाते हैं उनको उनका नाम नहीं लेते, ठीक है? बाहर ग्राउंड में जिन-जिन बच्चों का इंटरव्यू होता है, लेट्स सपोज़ करें 1 से लेके 20 के बच्चों के दरमियान इंटरव्यू हो गई। सो बाहर ग्राउंड में बैठे होंगे, अंदर से एक बंदा आएगा, वो जिस-जिस बंदे का नाम लेगा, वो नॉट रिकमेंड होंगे, वो घर चले जाएँगे। उसके बाद आप लोगों को एक आईएसएसबी का फॉर्म दिया जाता है। अब यहाँ पर बच्चों को ये कन्फ्यूजन होती है कि सर क्या हमारी शॉर्ट लिस्टिंग होंगी या नहीं होगी? सो बेटा, पाकिस्तान एयर फोर्स में शॉर्ट लिस्टिंग फॉर कमीशंस ऑफिसर नहीं होता, ठीक है? डायरेक्ट जिन बच्चों का इंटरव्यू क्लियर हो जाए वो रिकमेंड हो जाते हैं। देन आपको आईएसएसबी फॉर्म दिया जाता है। आईएसएसबी फॉर्म आपने खुद अपने हाथों से फिल करना होता है। किसी दूसरे बंदे की राइटिंग उसमें नहीं होनी चाहिए, सिवाय उस जगह के जहाँ पर गेजेट ऑफिसर ने अपना साइन वगैरह करना होता है। और आईएसएसबी में एक चीज़ और है कि आपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स उन लोगों ने मांगे होंगे, वो सब आपने एक ही ऑफिसर से साइन करने होते हैं। लाइक अगर सपोज़ करें मेरा टीचर है काशिफ इकबाल, अगर उससे मैंने अपनी सीएनआईसी करा ली, तो मैं अपने पूरे डॉक्यूमेंट्स काशिफ इकबाल से ही कराऊँगा। अगर आपने एक सीएनआईसी क्या चीज़ है? कुछ मायने नहीं रखती। अगर आप एक सीएनआईसी किसी और से साइन कराओगे, बकाया सारे डॉक्यूमेंट्स आपने किसी और से कराए हैं, आप सेंटर जाओगे, तो आपको वापस घर भेजेंगे कि आप लोग अपनी सीएनआईसी को उसी टीचर से कराएँ जिससे आप लोगों ने बकाया डॉक्यूमेंट्स करवाए हैं। आईएसएसबी फॉर्म आपने फिल कर दिया, आपको टाइम दिया जाएगा कि इतने दिनों बाद आईएसएसबी फॉर्म सबमिट करें। जब आप आईएसएसबी फॉर्म सबमिट करेंगे, देन आप जाते हो कोहॉर्ट, ठीक है? जो बच्चे केपीके के हैं, पेशावर से ताल्लुक़ रखते हैं, वो जाते हैं कोहॉर्ट 4 डेज़ के लिए। 4 डेज़ में आप लोगों के डिफरेंट टेस्ट होंगे, साइकोलॉजिकल टेस्ट होंगे, जीटीओ के टास्क होंगे, वो हम बाद में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पर एक चीज़ जो बहुत इम्पोर्टेंट है और आप लोगों के लिए समझना बहुत ज़रूरी है, वो बच्चा जो आईएसएसबी में रिकमेंड हो जाए, वो अपने माइंड से थॉट्स निकाल ले कि मेरा नेम मेरिट में आएगा या नहीं। अगर इस दफ़ा आपको ना बुलाया जाए, सो नेक्स्ट टाइम आपको बुलाएँगे, लेकिन वो बच्चा जो आईएसएसबी से रिकमेंड हो गया, उसके मज़े हैं, वो लाज़मी से एयर फोर्स को जॉइन करेगा। उसके बाद आपका एक फाइनल मेडिकल किया जाता है। स्टूडेंट्स, जो फाइनल मेडिकल होती हैं, वो इनिशियल मेडिकल से काफ़ी डिफरेंट होती है। जिस तरह इनिशियल मेडिकल में आपकी आई साइट एक नॉर्मल मशीन से चेक की जाती है, दूर एक आई साइट का मशीन बड़ा होता है, उस पर अल्फ़ाबेट्स लिखे होते हैं, डिजिट्स लिखे होते हैं, आपने वो पढ़ने होते हैं। लेकिन फाइनल मेडिकल में जिस तरह हम हॉस्पिटल जाते हैं ना आई साइट को चेक करने, उसी तरह एक मशीन के ज़रिए आपके आई साइट को चेक किया जाएगा। अगर आप जीडी पायलट में जाना चाहते हैं तो अगर आपकी आई साइट 6/6 हुई, तो आपको जीडी पायलट में एनरोल कर लेंगे। लेकिन अगर आपके आई साइट का इशू बनता है, सो वहाँ पर आपका कोर्स चेंज करके आपको एयर डिफेंस में तब्दील कर देते हैं। सो ये था हमारा टोटल प्रोसीजर अबाउट द कमीशन, ठीक है? सबसे पहले फर्स्ट स्टेप डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, देन इनिशियल टेस्ट, देन होगा मेडिकल टेस्ट, देन फिजिकल टेस्ट। जो फिजिकल टेस्ट है और मेडिकल टेस्ट है, दोनों एक दूसरे में इंटर कन्वर्टेबल है। 5th पर होंगी इंटरव्यू, 6 पर शॉर्टलिस्टिंग, 7 पर आईएसएसबी एंड द लास्ट वन इज योर फाइनल मेडिकल टेस्ट। सो ये था स्टूडेंट्स आप लोगों का फुल प्रोसीजर। कोई कंफ्यूजन हो, कोई गाइडेंस चाहिए हो, सो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी से बताया करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।